हेलो एवरीवन, मैं क्या बताऊं आपको, ये चेंज अच्छा है या बुरा है। कुछ लोग बोलेंगे बुरा है और कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा चेंज है जो स्टडी वीज़ा के प्रोग्राम में आ चुका है। स्टडी वीज़ा के ओपन वर्क परमिट जो थे, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो थे, वो बंद कर दिए हैं बहुत सारी क्लास के लिए, बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए। अब बात ये आ चुकी है, अगर आप कनाडा में मूव हो रहे हो स्टडी वीज़ा प्रोग्राम के अंडर, तो आपको पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप किसी बिजनेस कोर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी जनरल कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो जी थैंक यू कर चुका है कनाडा भी उन स्टूडेंट्स को जो लोग कनाडा में मूव हो रहे थे और अंडर जिनका प्रोग्राम ना हेल्थ था, ना जिनका एग्रो था, ना जिनका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग थी, ना मैथमेटिक्स था जिनके पास, ना ट्रांसपोर्टेशन था जिनके पास। उन सब लोगों को कनाडा ने जो बोल दिया है नो, कि अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट टू कम एंड स्टडी एंड गो बैक, बट you won't get an open work permit to live in Canada. So that is the change which has come yesterday on 3rd of 4th of October 2024. So this is a very big change. There could be a lot of disappointment amongst students who were willing to move to Canada under general programs, and who were also thinking to make their career in Canada under these programs. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है ये न्यूज़ आने के बाद। लेकिन जो लोग हेल्थ से रिलेटेड कोर्स में जाएंगे, जो लोग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्रांसपोर्टेशन एग्रो फूड पायलट प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में स्टडी करने के लिए कनाडा जाएंगे, उन लोगों को वर्क परमिट मिलेगा, क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशंस जो हैं उनको एक इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में डाला गया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऑन 4th of October 2024। अब इसके इफेक्ट क्या आएंगे? इफेक्ट अब ये आएंगे कि कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स स्टडी करके उनको वापस आना पड़ेगा, विच मीन्स ओपन वर्क परमिट नहीं होंगे, और कनाडा के अंदर कैनेडियन रेजिडेंट और पीआर और सिटीजन्स को ही जॉब्स मिलेंगी। स्टूडेंट्स को जॉब्स ना ही स्टूडेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा, और क्या होगा, क्वालिटी जो है ना एक जो मेंटेन हो जाएगी। अभी स्टूडेंट्स को आप वहाँ पर कितना भी पैसा दे दो, कितने भी पैसे के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको आप $9-10 पर आवर दे दो, $9 के अंदर पर आवर के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। $8 में भी काम करते हुए देखा हमने, $7 पर आवर के अंदर भी मैंने काम करते देखा है स्टूडेंट्स को। क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही इतने ज़्यादा हो जाते थे तो एम्प्लॉयर कम थे, स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो एम्प्लॉयर वाज टेकिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ दीज स्टूडेंट्स। All the employers sitting in Canada, they were taking the benefit, they were actually exploiting these innocent students who had a dream to come to Canada and live there. इतने बच्चे जो गरीब घरों से अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच करके, अपना कर्जा लेकर के जो कनाडा में जाते थे, अब उनको काम कैसे मिलेगा? अब काम एक है, करने वाले 5 हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई है तो प्राइस डाउन हो जाएगा। एक बच्चा कहता था कि मैं $10 पे करने को तैयार हूँ, दूसरा कहता था मैं $9 पे करने को तैयार हूँ, तीसरा कहता था मैं $7 पे करने को तैयार हूँ। ऐसे करते कंपटीशन में एम्प्लॉयर वाज टेकिंग ऑल द बेनिफिट। कैश में जॉब्स दे देते थे एम्प्लॉयर, और उनको LMI देने के नाम के ऊपर भी एम्प्लॉयर्स वर टेकिंग ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, $40,000, $50,000, $60,000, $30,000, कुछ भी प्राइस उनसे चार्ज किया जाता था। तो लुकिंग एट दिस, ये जो अरेंजमेंट हो चुका था, ये जो सिचुएशंस हो चुकी थी, नाउ कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाज थिंकिंग व्हाट टू डू अबाउट इट। ऑन द वन अदर साइड, कनाडा की जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, रेंटल बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जॉब्स कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स को और सिटीजन्स को नहीं मिल रही है। रीज़न क्या है? ये सब स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? उनको एक सपना देखने को मिला था, इनोसेंट थे, ये भी चाहते थे हम विदेश में जाकर के रहेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे, अपनी करियर बनाएंगे। लेकिन कनाडा कंट्री ने इतने सारे स्टूडेंट्स को बुला तो लिया, इन्वाइट तो कर लिया उन सब लोगों को, लेकिन अपनी रॉन्ग इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को, यानी कि विजनरी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ नहीं थी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब उनको बुला तो लिया उन्होंने, लेकिन और ये भी नहीं बोला कि हम आपको PR देंगे। मैं मानता हूँ कि कनाडा इमिग्रेशन ने कभी नहीं बोला कि हम आपको PR देंगे, लेकिन एक पर्सन की एक उम्मीद तो है, जो पर्सन कनाडा में मूव हो रहा है, एक स्टूडेंट जो कनाडा में मूव हो रहा है, उसको ये तो पता लगता है ना कि इतने सारे लोगों का PR हुआ, मेरा भी हो जाएगा, इतने सब लोग सेटल हो गए, हम भी हो जाएंगे। इस पर्सपेक्टिव से जब इतने सारे वीज़ा मिल रहे हैं, तो वो लैंड भी कनाडा के अंदर हो रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स के बारे में मेरी सिंपैथी है, एम्पैथी है। हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, बट अब आपको करना तो अपना ही प्रिपरेशन पड़ेगा, अपने ही एग्ज़ाम की CRS स्कोर बेटर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी। 8777 का स्कोर लाना होगा। आने वाले टाइम में CRS स्कोर ड्रॉप भी होगा इसकी वजह से। व्हेन लेस पीपल विल बी इन कैनेडा, लेस स्टूडेंट्स विल बी इन कैनेडा, देन लेस पीपल विल गेट देयर ओपन वर्क परमिट, लेस पीपल विल मेक better high CRS score. If they are not making high CRS score, people who are sitting in India, they will will be able to actually get their invitation thereafter. As of now, if you notice, every draw is coming up with the CEC class, and no draw is going below 509. Every draw is going above 500. All the candidates who are sitting in Canada, they are being invited under Express Entry program. So let those people be invited, get their invitation, and let those people be over. उसके बाद जब ये सब कोटा खत्म हो जाएगा, जितने भी लाख स्टूडेंट्स है इस साल खत्म हो जाएंगे, then thereafter there will be no more high CRS score holder candidates who will be sitting in Canada. Now people from India will get a chance to come to Canada on the basis of their occupation, like healthcare, like transportation, or general class, whatsoever. So I believe the change in Canada will be amazing. In Canada, people will be now you will be able to see, people will be able to get a job. People will be quality people in Canada. आप ये नहीं देखो कि देखो मैं अपने देश के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताएं, पूरा पंजाब या पूरा गुजरात अगर कनाडा पहुँच जाएगा, दैन देयर व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पंजाब एंड कनाडा। कनाडा बने रहने के लिए लिमिटेड लोग चाहिए वहाँ पर, ठीक है। जब अनलिमिटेड लोग हो जाएंगे, हमारे इंडिया में इतने लोग हैं कि ऐसे 200-300 कनाडा अपने अंदर बसा लें। यानी कि हमारी पब्लिक इतनी है, इतनी पब्लिक है हमारे पास, 150 करोड़ की पब्लिक है हमारे पास, उनके पास सिर्फ 3 करोड़ की पब्लिक है। इसके अंदर हमारी 50 कंट्री कनाडा जैसी हमारे अंदर आ जाए, तो इतने सारे लोग हम नहीं भेज सकते वहाँ पर। हम सिर्फ लिमिटेड लोग ही जाएंगे, डिफरेंट कंट्री से। उनका एक लिमिटेड कोटा है कनाडा का, जिसके अंदर इमिग्रेंट कंट्री है। वो इमिग्रेंट कंट्री का मतलब नहीं है कि इंडियन कंट्री है, वो इमिग्रेंट कंट्री का मतलब है वहाँ पे फ्रेंच लोग भी आते हैं। वहाँ पर पीपल आर फ्रॉम फिलीपींस आर ऑल्सो देयर, पीपल फ्रॉम नाइजीरिया आर ऑल्सो देयर, पीपल फ्रॉम पेरिस, पीपल फ्रॉम यूरोप, पीपल फ्रॉम अमेरिका। सो सब कंट्रीज़ के लोग, चाइना, हांगकॉन्ग, सभी कंट्रीज़ के, यूक्रेन, सभी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आते हैं, तभी वो एक इमिग्रेंट कंट्री होती है, तभी एक बैलेंस बनता है। इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा टाइम था, पिछले 3-4 साल बहुत अच्छी इमिग्रेशन हुई है। अभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम जो है अब सिर्फ इसी क्लास में है, हेल्थ केयर के अंदर, हेल्थ केयर में, और आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, आप लोगों के वीज़ा लग ही जाएंगे। अगर आप साइंस से हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से हैं, और आप एग्रो पायलट प्रोग्राम में एग्रीकल्चर के अंदर या ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी के अंदर आपके ऑक्यूपेशन फॉल करते हैं, और आपकी स्टडीज़ भी हैं जो फॉल करती हैं, तो आपके वीज़ा पक्का लग जाएंगे। और इनका सक्सेस रेट जो होगा वो मोर देन 85% होना चाहिए, 85-90% होना चाहिए, 95% भी हो सकता है, 100% भी कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन अच्छी सबमिट की जाए तो। सो दीज आर द चेंजेस अबाउट स्टडी वीज़ा कैंडिडेट्स। लोगों को अब ऑस्ट्रेलिया, US, जर्मनी, UK यहाँ देखना होगा अपनी स्टडी वीज़ा के लिए। कनाडा में जो सोच रहे थे कि हम जनरल प्रोग्राम में जाकर के और PR ले लेंगे, थोड़ा मुश्किल हो चुका है। आपके क्या व्यूज़ हैं? आपको क्या लगता है कनाडा कंट्री ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया है? मुझे ऐसा लगता है कि कनाडा कंट्री ने अपनी कंट्री की देखते हुए ये कदम उठाया है, जो बिल्कुल सटीक कदम उठाया है, ठीक है। हमें देख करके नहीं कदम उठाना है उन्होंने, और हर देश अपने देश के बारे में सोचता है पहले, तो उनका ये हक है, उनका ये धर्म है कि वो अपने देश के लिए सोचें, और वहाँ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमी क्राइसिस को समझने के लिए उनको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और जो उन्होंने ये एक्शन लिए हैं, एक इमिग्रेंट के तो सपने के लिए तो बुरे हैं, लेकिन एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से, उनके एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छे डिसीजन जो हैं ये इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ले रहे हैं, बैक टू बैक। ऑल्दो जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उन सब लोगों का इन्होंने सब बिज़नेस जो है 20% कर दिया है, और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अपनी कंट्री के लिए अच्छा डिसीजन ले रहे हैं वो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो बात करता हूँ मैं बिल्कुल बेबाक और बिल्कुल साफ करता हूँ मैं। कुछ लोगों को हो सकता है बुरी लगे, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे करनी पड़ेगी, सच्ची बात और अच्छी बात करनी पड़ेगी, और मैं करता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।